नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत मधेपुर गांव में, जहां इस वक्त मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालु यहां बहुत ही धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी मानी जाती है, तो एक बार कैमरा को मैं चाहूँगा कि माँ सरस्वती यहाँ पर जो प्रतिमा है उसकी तरफ ले जाया जाए और यहाँ के जो श्रद्धालु भक्तजन हैं, यहाँ पंडित से भी बात करेंगे और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे जानेंगे, व्यवस्थापक से भी जानेंगे किस तरीके से ये पूजा अर्चना करते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले आपका परिचय। हमारा नाम शैलेंद्र मोहन झा है। हम भल्ली निवासी हैं और यहाँ इस गांव में जो है हम पूजा पाठ करवाते हैं। दुर्गा पूजा भी करवाते हैं, सरस्वती पूजा करवाते हैं, लक्ष्मी पूजा करवाते हैं। पंडित जी, सबसे पहले स्थान का विवेचना कीजिए, क्योंकि कहते हैं दुर्गा स्थान इसको दुर्गा स्थान कहते हैं। यहीं दुर्गा पूजा करवाते हैं और यहीं सरस्वती पूजा बच्चे लोग मिल करके करते हैं, पूरी समाज मिल के करते हैं। सरस्वती माता के पास में यहाँ पे पुस्तक रखा हुआ है, तो ये पुस्तक रखने का ये जो भक्त है, श्रद्धालु भक्त, वो क्यों रखते हैं, उसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक यही है कि लोग भगवती सरस्वती का पूजा इसलिए करते हैं कि बुद्धि विवेक जो है भगवती दे इनको, जो है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्यांग जगत व्यापिनी कहा जाता है। इस भगवती को इसलिए पूजा किया जाता है कि धन और लक्ष्मी से ज्ञान से भंडार भरा हुआ रहे। हर माता सरस्वती के एक हाथ में यहाँ पे वीणा भी रखा हुआ है, तो वीणा क्यों रखते हैं, उसका क्या? वीणा इसलिए रखे जाते हैं भगवती के पास में कि जो भी कोई गुणगान हो, बच्चे लोग जो है जो भी कोई शास्त्र कला हो उसमें भी निपुण रहे। और सबसे पहले सरस्वती पूजा इसलिए किया जाता है कि सरस्वती जो है बुद्धिदात्री हैं, उनके पास में धन का भी कोई कमी नहीं है। सरस्वती लक्ष्मी दोनों एक समान रहते हैं, इसलिए सरस्वती का पूजा किया जाता है, लक्ष्मी का पूजा किया जाता है, दोनों का एक ही पूजा होता है। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं आनंद चौधरी मधेपुर पंचायत वार्ड नंबर 11 का वार्ड सदस्य हूं और मधेपुर पंचायत में मधेपुर गांव में जिस तरह से हम लोग इस पूजा का प्रारंभ जो किया वो 2007 से किया और तन मन धन से सभी चौधरी टोल के जितने भी सदस्यगण हैं और जितने भी माता बहन सब हैं, वो लोग अपने निस्वार्थ भावना से इस पूजा में आके जो है जो सम्मिलित होकर हम पूजा को सफल बनाती हैं। अभी भी देख सकते हैं कि जितना भी महिला सब हैं, बच्चे लोग हैं, वो लोग अपना पूजा पूरा एकदम कंडीशन में रख के जो है सरस्वती माँ का आराधना करते हैं। प्रारंभ किया जाए और हम लोग 4 रोज अब 29/1/2023 को हम लोग का ये समापन का कार्यक्रम रखे हुए हैं और उसमें जब हम लोग का भसान होता है तो उसमें मधेपुर गांव के जितने भी सदस्यगण हैं, माता बहन भाई बंधु सभी मिल के जो है पूरे जश्न हर्षोल्लास के साथ जो है जो माता जी का हम लोग विसर्जन करते हैं। माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, तो जिस तरीके से इतना शानदार यहाँ पर सजावट देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं खर्चा होता है, ये कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? बात रही खर्चा वाली बात, तो यहाँ सभी का सहयोग से ही कारोबार होता है। ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली मुंबई में जितने भी हमारे जो भाई बंधु हैं उन लोग को भी उसमें योगदान रहता है और समाज के स्तर से भी कुछ हम लोग को हेल्प मिल जाता है और सोचते हैं कि जितना स्तर ऊंचा करके हम लोग पूजा करें उतना में हम लोग जो है जो तात्पर्य और पूरे दृढ़ता के साथ कारोबार करते हैं और पूजा को सफल बनाते हैं। पूजा तो बहुत धूमधाम से होता है, विसर्जन के समय में अश्लील गीत का प्रयोग होता है, तो एक वार्ड सदस्य होने के नाते इस समाज को अच्छा समाज बनाने के लिए आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे अश्लीलता के कारण तो बहुत सारी माताओं बहनों को और समाज में जितने भी बड़ बुजुर्ग हैं उन लोग को थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है, बशर्ते कि यहाँ तो नियम कानून तो बिहार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बात को कि इस ऐसे गाने को क्यों प्रदर्शित किया जाता है। अभी आया है कि आपको नाचना है और नाचने में सरस्वती माँ का भी ऐसा जो है गाना आया हुआ है कि आप पूरे मस्ती में धूमधाम से नाच गा सकते हैं। मधेपुर वार्ड नंबर 11 यहाँ वार्ड सदस्य ने इस चीज़ को पूरे समाज में मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको एक संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की पूजा अर्चना यदि होती है तो कितना अच्छा हो कि यहाँ पर भक्ति गीत हो, कहीं पे भी अश्लीलता का प्रदर्शन ना हो, नाच गान भी करना है तो माँ सरस्वती जो कि ज्ञान और विद्या की देवी है। गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी स्वागत है आपका। मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी हुआ। राहुल जी, ये कितने सालों से यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी ये यहाँ पे हम लोग को विगत 2007 ईस्वी से पूजा यहाँ पे हो रहा है और ये अभी 2023 में हम लोग इन कर गए हैं। विशेष ये है जो सब जगह 2 रोज पूजे होते हैं, लेकिन हम लोग ये विशेष कर दिए हैं, जो कहीं अलग करना है तो 4 रोज करके मतलब अलग से करेंगे और बहुत धूमधाम से करें। दूसरे पुष्पमाल्यम
गौरजाई नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत भलनी गांव में, जहां इस वक्त मां सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी मानी जाती है। उनकी पूजा बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ यहाँ ग्रामीण श्रद्धालु कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान है और यह श्री श्री 1008 सरस्वती पूजा समिति पासवान टोल भलनी। यहाँ पे तो हम लोग बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले तो आपको पासवान कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम अमित कुमार पासवान हुआ, मैं इस कमेटी का सदस्य हूँ। किस तरीके से आप लोग सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं? हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो हमारे भाईजी सब थे उन लोगों को हम करीब 20-21 साल हो गया, उससे पहले हमारे भाईजी सब हम देखते थे, हमारे भाईजी सब करते थे इसी हर्ष उल्लास के साथ, और वही लोग हम लोग का मनोबल बढ़ाता है और हम लोग इसी तरह से पूजा अर्चना करते हैं। आप सरस्वती को पुस्तक बच्चे लोग क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो विद्यादायी हैं, माँ सरस्वती देवी, इसीलिए उसके पास पुस्तक रखते हैं क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। नवयुग कमेटी की ओर से एक प्रसाद ग्रहण खीर का आयोजन किया जाता है क्योंकि कुंवारी कन्या को खिलाया जाता है, जिससे हम लोग की एक मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ललित पासवान हुआ और मैं इसी गांव का हूं और करमोली पंचायत का पूर्व सरपंच भी रह चुका हूं। सरस्वती पूजा हमारे यहाँ 6-7 साल से हो रहा है। अब बहुत ही स्वेच्छा और बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत भलनी गांव वार्ड नंबर 4 में, जहां पर मां सरस्वती का भव्य यहां पे पूजा अर्चना चल रहा है। तो यहां के जो ग्रामीण भक्तजन हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार चौधरी है, भलनी वार्ड नंबर 4 से। यहाँ पुस्तकालय भवन है, इसके यहाँ 8 सालों से करीब धूमधाम से शांति रूप से यहाँ सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि माँ सरस्वती के हाथ में यहाँ पे बच्चे लोग पुस्तक भी रखते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअली में वो विद्या की देवी है तो पुस्तक उनके रखते हैं। माँ सरस्वती का पूजा के बाद विसर्जन होता है, विसर्जन में देखा गया है कि अश्लील गीत का प्रयोग होता है, उसके बारे में क्या कहना है? ये तो गलत है। अश्लील गीत समाज और ये युवा वर्ग खास कर ये गलत है। ये अश्लील चीज़ है जो गलत ओर ले जाता है, ये नहीं बजना चाहिए। सरस्वती माता की जय! सरस्वती माता की जय! नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत भलनी गांव में, वार्ड नंबर 4, और दुर्गा स्थान है जहां पर यह पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा यहां पे बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा है। और यहाँ के जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु भक्तजन, आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अभिषेक कुमार चौधरी, घर वाली स्थान दुर्गा मंदिर परिसर भलनी, जहाँ पर हम लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं। आप सरस्वती पूजा कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग 5 साल से बना रहे हैं, हमारा 6ठा साल है। किस तरीके से पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं? धूमधाम से करते हैं, छोटा बचा लेकिन अच्छे से हो जाता है। माँ सरस्वती यहाँ दिखाइए। माँ सरस्वती के सामने वहाँ पर बच्चे पुस्तक भी रखे हैं, उसका क्या मान्यता है? बच्चे में अपना अपना आस्था होता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती, हमें इससे अच्छा फल मिलेगा आगे चल के, यही सब की इच्छा, तो इसलिए करते हैं हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदू धर्म के हिसाब से जैसे कई जगह विसर्जन होता है, अश्लील गीत का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा कई भोजपुरी गीत अश्लील गीत होता है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते, जो बजेगा मैथिली में वही बजाएंगे। इसमें तो मैथिली में भक्ति गीत भी होता है, आप भक्ति गीत भी बजा सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना? भक्ति के नाचने से, भक्ति के जहाँ बजना तो वहाँ बजता है, सुबह शाम को मिला। अब थोड़ा एंजॉय तो करेंगे ना पूजा में, इसलिए बजा देता है, लेकिन उतना भी अश्लील नहीं बजाना चाहिए। आपका परिचय? मैं रूपेश कुमार ठाकुर, वार्ड नंबर 3 का हूँ। मंदिर दुर्गा मंदिर पर सरस्वती माँ का पूजा करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग जो पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा में पूरा डेकोरेशन में आप लोगों का खर्चा होता है, कैसे आप लोग करते हैं? एक्चुअली सर हम लोग खुद ही डेकोरेशन करते हैं, अपना डेकोरेशन खोले हैं, इसीलिए। सरस्वती माता के बिना पुस्तक ढालने के, बिना पुस्तक ढालने के, हंस लाने के, हंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं करमोली गांव में, वार्ड नंबर 8 में। यहां जो सरस्वती पूजा आयोजन है, यहाँ के जो भक्तजन, श्रद्धालु भक्तजन हैं, उनसे ग्रामीण से बात करते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। नाम विनीत कुमार साहू। इतना जो आप कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं सरस्वती माँ की पूजा? 10 साल से हो रहा है, हम से मना रहे हैं, 4 दिन से तैयारी में लग रहे हैं। जी जी, आपका परिचय? शुभम ठाकुर। शुभम जी,
क्या तैयारी था यहाँ पर? तैयारी यही था कि बहुत सारी तैयारी था। इसमें कहने वाली बात क्या है, जितना भी लगाओ कम ही पड़ता भगवान में। मनीष कुमार पंडित। मनीष जी, जब यहाँ पर आप लोग किताब भी चढ़ाते हैं तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है मतलब विद्या देते हैं, हम सबको ज्ञान मिलता है। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। हम धर्मेंद्र कुमार पंडित बोल रहे हैं करमौली गांव से, वार्ड नंबर 8 से। क्या तैयारी किए थे और सरस्वती माँ की पूजा अर्चना क्यों कर रहे हैं आप? सरस्वती माँ के पूजा हम लोग का एक सबसे बेस्ट पूजा मानते हैं हम लोग, और सरस्वती माता विद्या की देवी है, बीना धारनी है, और बच्चे लोग भी इससे बहुत खुश हैं। और जितना बच्चा है हमारे गांव में सब मिलजुल कर धूमधाम से बहुत उत्साह के जोश में अपना सरस्वती जी का पूजन कर रहे हैं। और जब सरस्वती माता एक बुद्धू आदमी को कालिदास बना सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं बना सकता है। उसी से हम लोग शिक्षण लेते हैं और हम लोग को विद्या का दान करते हैं सरस्वती। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत करमौली गांव में, जहां वार्ड नंबर 6 में माता सरस्वती की पूजा, जो कि ज्ञान और विद्या की देवी मानी जाती है, इनकी पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। तो यहाँ के जो ग्रामीण भक्तजन हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। जी सत्यम जी, सबसे पहले ये बताइए कि पर माँ सरस्वती के सामने किताब रखा हुआ है, इसका क्या विशेष महत्व है? इसका हमारे जीवन में, खास करके विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। कहते हैं ना, ये हमारी ज्ञान प्रदायिनी माता है। तो एक तरह से हमें किताब और कॉपी और पेन से हम लोग को ज्ञान उत्सर्ज मतलब ज्ञान प्राप्त होती है। तो एक तरह से ये माना जाए तो विद्यार्थियों का ही पूजा माना जाता है। हालांकि जिस चीज़ से हमें ज्ञान प्रदान होता है उस चीज़ को तो पूजना चाहिए। जी, मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। जी, सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये क्या बना रही हैं आप? अर्पण दे रहे हैं। क्यों अर्पण देती हैं? ज्ञान की देवी है, विद्या दायिनी है, इसलिए। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम श्याम कुमार राय है, मैं करमौली निवासी हूँ। यहाँ सरस्वती पूजा का आयोजन हर साल किया जाता है, या कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा से ही सरस्वती पूजा का धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत करमौली गांव में, जहां करमौली गांव के मुखिया जी के घर के पास ये सरस्वती माँ का पूजा अर्चना होता है, जो ज्ञान और विद्या की देवी मानी जाती है। और बहुत ही धूमधाम से यहाँ ग्रामीण भक्तजन यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए जानते हैं मुखिया जी से इस पूजा अर्चना के विषय में। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं संजय राम, करमौली पंचायत का मुखिया जी। और बहुत धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। और माता विद्या की दाता है, ज्ञान दाता है। तो हम लोग को आस्था रहता है कि बच्चों के लिए अगर माता का पूजा करते हैं, बच्चों का भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो कई वर्षों से हम लोग पूजा संगठित होकर कर रहे हैं यहाँ पे। मुखिया जी, सबसे पहले चीज़, यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई है, तो पुस्तकें रखने का क्या लॉजिक है, इसके विषय में बताइए। देखिए, पुस्तक इसलिए रखते हैं हम लोग कि बच्चों का जो किताब पढ़ते हैं उसमें अध्ययन हो, उनको जो है ज्ञान का प्राप्ति हो, याददाश्त तेज हो। कि बहुत सारे जगहों पे जैसे विसर्जन होने वाला है, तो विसर्जन के वक्त में अश्लील गीत, भोजपुरी गीत वगैरह, अश्लील गाने इस्तेमाल होते हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जहाँ भी गया हूँ तो यही मैं समझाया हूँ कि देखो कि आप पूजा कर रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं बजना चाहिए। मैं वैसे जहाँ भी गया हूँ तो उनको मैंने समझाया कि देखो ऐसे गीत को नहीं बजाना है किसी भी जगह, क्योंकि मतलब हम कहीं बाराती में थोड़ी ना है, माता का पूजा हो रहा है, तो ऐसी जगह पे ऐसे गीत नहीं बजना चाहिए। जैसे विसर्जन के वक्त में अश्लील गीत बजता है, जो कि निंदनीय है, मुखिया जी के द्वारा भी इस चीज़ की घोर निंदा की गई है। तो गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, बहुत दिन से ये सरस्वती पूजा मना रहे हैं बच्चों सब के लिए, सुधान विधान के लिए। मैं वासुदेव राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत करमौली गांव में, जहां वार्ड नंबर 8 में आप देख सकते हैं इस वक्त मां सरस्वती की बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। और उनसे हम आइए बात करते हैं और जानते। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग जो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? सर, लगभग 25 सालों से करते हैं हम। ये जो माँ सरस्वती के सामने पुस्तकें चढ़ाए हुए हैं, उसका क्या विशेष महत्व है? क्योंकि सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, हम इसलिए पुस्तक चढ़ाते हैं क्योंकि हमें विद्या प्रदान हो और माँ आशीर्वाद देती है और हमें वो पुस्तक बहुत बढ़िया से पढ़ना आता है। अच्छा, यहाँ का जो पूजा अर्चना है, इसके साथ में विशेष रूप से यहाँ हवन भी हो रही है। जरा कैमरा दिखाइए।
तो ये विशेष किस तरीके से पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं? वैसे तो पूरे गांव में पूजा होती है, लेकिन यहाँ का कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ का विसर्जन है ना, विसर्जन के साथ हवन भी होता है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, और ये बहुत अच्छा होता है यहाँ का। नाम अविनाश कुमार मिश्रा है, मैं करमोली का रहने वाला हूँ और मैं वार्ड नंबर 8 का हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा। मैं इस वक्त हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत करमोली गांव में। ये मास्को टोल बोलते हैं, जिसे करमोली चौक से नज़दीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम चंदन कुमार झा हुआ। जी, ये सरस्वती माँ की पूजा अर्चना जो ज्ञान और विद्या की देवी कही जाती है, कब से कर रहे हैं आप? लगभग ये 3 साल से होते आ रहा है और लगातार आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। मास्को टोल में बहुत ही भव्य तरीके के यहाँ पे आयोजन है, और यहाँ पे सजावट देखो कितना अच्छा सजावट है, पूरा एकदम भव्य तरीके के पूजा अर्चना भी। और विसर्जन में अधिकतर देखा गया कि अश्लील गीत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कोई अश्लील गीत नहीं बजेगा, बस माँ का विसर्जन में सिर्फ हिंदी गाना बजेगा।